हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेज पर। आइए दोस्तों, वनपाल वनरक्षक और पीटीटी के लिए भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये क्लास आप सबको जानकारी के सुबह 9 बजे होती है। और सामान्य ज्ञान दोस्तों, भारत का सामान्य ज्ञान पाठ संख्या 23 कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो भैया संविधान की प्रश्नोत्तरी आज अपन संविधान के कुछ सुपर फास्ट टेस्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आइएगा मेरे दोस्तों, जुड़िएगा मेरे साथ, लास्ट तक बने रहते या नहीं ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं कि लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न 651 नंबर पे पूछा क्या जा रहा है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है ना, ये कौन से देश से अपनाई गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया फ्रांस नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, यूएसए भी नहीं होगा, इंग्लैंड हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आसान क्वेश्चन होंगे, एडवांस्ड बहुत कम होंगी, लेकिन बात की जाए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तो भैया महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है ना, दोहरी नागरिकता ये किसकी विशेषता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। मतलब कि जो दोहरी नागरिकता है ना, इसकी विशेषता क्या है खास रूप से? तो प्यारे दोस्तों, संघ एवं राज्य की हो सकती है, मतलब कि बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी, संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता मतलब संघ और राज्य की होती है ना। और ये जो है ना, ये दोहरी नागरिकता ये कहाँ से ली गई है भैया? ये अमेरिका से ली गई है। वैसे ऐसे भी नहीं है कि केवल सुपर फास्ट, भैया ध्यान रखें, जहाँ तक कि मुझे जानकारी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, दोहरी नागरिकता अमेरिका से ली गई है भैया, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद जो है किसके निकट है या फिर किससे कॉपी पेस्ट है, ये बताना है आपको। देखिए, नाइजीरिया से या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या यूएस से। तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा, देखिए अगर मैंने आपसे बात की कि भाई एकल नागरिकता कहाँ से, बोले सर इंग्लैंड से। अच्छा, मैंने आपसे बात की दोहरी नागरिकता, बोले सर अमेरिका से। ठीक है, लेकिन भारतीय संघवाद किसके निकट है? तो भैया ये कनाडा के निकट है। किसके निकट है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों और इसको लॉक कर दिया आपने, तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? सेकंड बी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें कि भाई थर्ड, या फिर सी ऑप्शन दे रखा है चतुर्थ, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है 5। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर राइट आंसर तो ए ऑप्शन ही होगा। प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित है भैया, ध्यान रखियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए ऑप्शन। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? देखिए संघीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली है? आसान सा क्वेश्चन है, अभी बात कर ली अपने। संघीय प्रणाली कह लो या फिर भारत का संघवाद कह लो मेरे दोस्तों, बात तो वही हो जाएगी ना। ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड से न अपना कर अपनाई है भैया, अपने कनाडा से। कहाँ से अपनाई है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। एक ही तो बात है ना, अभी अभी इस क्वेश्चन को बनाया है, तो ये क्वेश्चन 2 बार इस प्रकार से बना हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 656 आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा देखना जरा। देखिएगा कि भाई जो देखिएगा, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? जो भारतीय महासंघ की योजना जो ली है ना, ये किसके संघ से ली है? तो भैया कनाडा के संविधान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या आयरलैंड, या यूनाइटेड किंगडम यूके से। तो दोस्तों सही आंसर, बात तो वही है ना कि कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ साथ संघात्मक स्वरूप को भी अपनाया गया है। तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। लॉक कर दियो बी ऑप्शन को। अगला प्रश्न आता है कि भाई विधि का शासन की संकल्पना कहाँ संवैधानिक प्रणाली को एक विशेषता, कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? विशेष विशिष्टता है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वापस से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ब्रिटेन की संस्थाओं की प्रधान विशेषता। वैसे विधि के शासन का सीधा अर्थ क्या होता है पता है आपको? मतलब कि आपसे बात करूं तो इंग्लैंड में विधि का शासन है कि न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। ये उसका मोस्ट जो है कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भैया आसान सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे वो तो राजेंद्र प्रसाद थे। वैसे आप सबको जानकारी 11 दिसंबर 1946 को बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भैया B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। B.R. अम्बेडकर को, इनको मार्टिन लूथर भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये रहे हुए हैं। क्या ये अध्यक्ष भी रहे हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये बताना है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा USA या इंग्लैंड या कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा मेरे दोस्तों USA। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया USA से ली गई है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है भाई? राइट आंसर भारत या फिर अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर फ्रांस। दोस्तों वीरों की भूमि भारत देश जो है ना, इसका संविधान सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों पूरे विश्व में। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 661 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा यह जा रहा है कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या केरल। देखिए दोस्तों, मतलब कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श से ही विधि निर्माण कर सकती है? तो भैया जम्मू एंड कश्मीर कर सकती है। सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थानीय सरकारें आधार है, स्थानीय सरकारें जो है ना आधार है अभिजात तंत्र का या फिर धर्मनिरपेक्षवाद का या फिर लोकतंत्र का या फिर आरक्षण का? राइट आंसर बताना है आपको। स्थानीय सरकारें आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का या लोकतंत्र का या आरक्षण का? तो दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र हो जाएगा। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का है मतलब आधार, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता जरूरी होती है भैया। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो। और नंबर 663, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? कौन से तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी? तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये जरूरी है, अवसर की समानता भी जरूर, अधिकारों का संरक्षण भी, मतलब कि उक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं भैया? ये बताना है आपको। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए अपने अमेरिकी संविधान से। कौन से संविधान से? अमेरिकी संविधान से। ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका लॉक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 28 या अनुच्छेद 29 से 50? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?
तो भैया अपना राइट आंसर हो जाएगा 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया। मेरे दोस्तों ध्यान रखियो, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, विभागों द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भैया मैंने नहीं बनाए हैं। समझे मेरी बात को दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने के पूरे चांसेस रहेंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? और दोस्तों बता दूं इसमें कितनी सारी मेहनत लगती होगी, आप जान सकते हैं कि भाई ये पिछले एग्जाम में सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, अधिकार प्रतिष्ठा नहीं होगा, राइट आंसर प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब ऐसी ऑप्शन हो जाएगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार प्रसार या उत्प्रेषण? तो भैया इसमें आपका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है? भैया रिट लगाई जा सकती है तो संपत्ति की हानि या अतिरिक्त कर की वापसी या फिर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। देखिए जो किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है तो भैया राइट आंसर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आता है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? हाँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जो है जारी की जा सकती है दोस्तों? ये कौन कौन सी, ये अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राइट आंसर अपना हो जाएगा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? ये बता दीजिएगा आप। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जो है जारी किए जा सकते हैं? तो भैया इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान दे देना मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? देखिएगा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समानता का या स्वतंत्रता का या शोषण के विरुद्ध का या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भैया कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, समानता का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल सर, हम तो ए ऑप्शन को लॉक कर गए। बाकी के पीछे के देखिए, पीछे के अगर गलत भी हुए ना तो चिंता नहीं करनी, आपको क्लास कंप्लीट देखनी है भैया। क्लास कंप्लीट देखेंगे तभी आपके सारे सवाल डाउट जो है क्लियर होंगे, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं साहब, ये आर्थिक अधिकार भी नहीं है, ये तो भैया मौलिक अधिकार है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार जो है ना, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? दोस्तों ये जो है ना राइट आंसर अपना हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, ये
स्वतंत्रता के अधिकार में आती है दोस्तों अभिव्यक्ति की उनकी इच्छा जाहिर करना, मतलब कि राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 19 के में वर्णित है दोस्तों स्वतंत्र के मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार जो है निषेध है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई आप पढ़ के आइएगा, गलत नहीं करेंगे। अगर पढ़ के ना आए हैं तो गलत हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाद वापस आप कभी गलत नहीं करेंगे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यहाँ पर मानव व्यापार निषेध है। बहुत आसान सा प्रश्न था ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के मतलब दुर्व्यवहार है, बेगार वगैरह है, मतलब सभी प्रकार के जो बाल आश्रम वगैरह वो प्रतिबंध किए गए हैं। चलो साहब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। तो भाई राइट आंसर समता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया, शोषण के विरुद्ध दिया गया, संपत्ति का अधिकार ये नहीं दिया गया। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है सर। अगला प्रश्न है 677, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा अपना 44वां, क्या 44वां हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है। एक मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार या विधिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोले सर ये एक विधिक अधिकार रह गया है। जी बिल्कुल, ये भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। भैया ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 679 आपकी स्क्रीन पे है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान रहे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे 4 बार आया है ना, तो दोस्तों एग्जाम में भी 4 बार आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए एक तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्तों, ये केवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन इसीलिए कि केवल क्वेश्चन रहे ना, यहाँ पर जितनी मैंने नोट किया है, यहाँ पर मैं जितनी एडवांस बताऊँगा ना उतनी आपको वो उतनी याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा मतलब लेके आ गया हूँ, ठीक है। इस सभी पर एडवांस्ड नहीं लेकर आया। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं ना उसी का मैं एडवांस्ड बनाकर या फिर एडवांस जो है करके जो है आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन अब जो है ना आज की और एक और क्लास आएगी, उसमें दोस्तों संविधान के लगातार प्रश्न ही रहने वाले, जिससे कि आपको प्रश्न और ऑप्शन देखेंगे ना तो याद आसानी से हो जाएंगे अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो। आई थिंक बाकी जो एडवांस तो भाई साहब अपनी जो रहेगी वो करते हुए हैं अपना, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। मतलब कि मोरारजी देसाई सरकार के, या फिर इंदिरा गांधी सरकार, या नरसिम्हा राव सरकार, या वाजपेयी सरकार, किन के समय दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटाया गया था ना ये मौलिक अधिकारों में से। ये अपने हटाया था 44वें, अभी बात की है 44वें संशोधन अधिनियम से हटाया गया था। क्लियर है सर। ये 44वां अधिनियम दोस्तों कब हुआ था, 1978 में हुआ था सर। क्लियर है। तो भैया राइट आंसर मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी प्यारे प्यारे भाई बने, ठीक है ना साहब। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से दोस्तों एक बार आज जो है ना अच्छे जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया। संविधान का दिल किसे कहा जाता भैया, ये आपको बताना है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार।
तो दोस्तों इनके अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राइट आंसर अपना हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है वैसे। और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है मेरे दोस्तों। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद को, कौन से अनुच्छेद को दोस्तों? मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भैया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने अंबेडकर साहब ने संविधान का दिल कहा। लेकिन जब पूछा जाए कि भी संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, अगर यहाँ पर प्रश्न आपके लिए डिफिकल्ट है तो पढ़ के आइएगा, संविधान है ना, तो कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब आपके लिए एक और प्रश्नोत्तरी रहेगी संविधान की, उसके बाद अपनी राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी रहेगा न्यायिक वगैरह है, वो सारे कुछ पढ़ने वाले आगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, वो भी अपन मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अपना सुबह सुबह डेली मॉडल पेपर शुरू कर लेंगे, ठीक है। एक बार इस महीने में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगी, ये सीरीज जो है ना इस महीने में कंप्लीट हो ही जाएगी। तो आशाएं उम्मीदें हैं दोस्तों आप सभी को क्लास लगी होगी, अच्छी और बेहतरीन लगी हो तो एक लाइक बनता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल सर बनता तो है। तो भैया ये चीज़ ज़रूर आप फॉलो करें और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।